मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु गुफा ए-सौर में 3 रात छुपे रहे। मक्का के काफिर उन्हें ढूंढते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने वहां मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बना दिया। काफिरों ने कहा, यहाँ कोई नहीं हो सकता। फिर अल्लाह के नबी मदीना पहुंचे। मदीना के लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। वहाँ इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। मस्जिद नबवी बनाई गई। सहाबा खुशी के आंसू बहा रहे थे, लेकिन मक्का के काफिर चैन से बैठने वाले नहीं थे। मक्का के काफिरों ने मदीना पर हमला करने की योजना बनाई। 1000 का भारी भरकम सेना हथियारों से लैस। दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास केवल 313 सहाबा थे। उनमें से कुछ के पास तलवार भी नहीं थी। रात को अल्लाह के नबी ने पूरी रात रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर आज ये लोग हार गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सुबह हुई, जंग छिड़ गई। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। बद्र के मैदान में 313 के सामने 1000 टुकड़े टुकड़े हो गए। इस्लाम की पहली जीत हुई। बद्र की जंग के बाद कई युद्ध हुए। सहाबा ने अपनी जानें दी। खंदक की लड़ाई, उहुद की लड़ाई। हर बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और दुआ के साथ अल्लाह की मदद मांगी। आखिरकार मक्का पर फतह का समय आ गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए। काफिर कांप रहे थे। उन्हें यकीन था कि अब उन्हें मौत मिलेगी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज तुम सब आजाद हो, जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। कुफ्फार की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह के बाद अल्लाह के हुक्म से हज किया। लाखों लोग उनके साथ थे। अराफात के मैदान में खड़े होकर उन्होंने एक ऐतिहासिक खुतबा दिया। लोगों, सुनो, आज के बाद किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अमीर को गरीब पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत सिर्फ तकवा, अल्लाह से डरने में है। लोग रो रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि अब नबी का मिशन पूरा हो चुका है। हज के कुछ समय बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। मदीना के हर घर में उदासी छा गई। सहाबा अपने नबी के लिए रो रहे थे। फिर वह दिन आया, 12 रब्बीउल अव्वल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से बोले, मेरी बेटी, मैं अब जा रहा हूँ। अली रजी अल्लाहु अन्हु, अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और सहाबा का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरी सांसों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल रखना। और फिर उनकी रूह अल्लाह से जा मिली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल की खबर पूरे मदीना में आग की तरह फैल गई। सहाबा टूट गए। अली रजी अल्लाहु अन्हु बेहोश हो गए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु तलवार निकाल कर बोले, जो कहेगा कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तब अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, जो मोहम्मद की इबादत करता था वह जान ले कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। सारा मदीना सिसक उठा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद दुनिया वही नहीं रही। सहाबा ने उनकी विरासत को थामा और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलाया। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु ने अजान देना छोड़ दिया। वह कहते, मैं कैसे उस शख्स के बिना अजान दूं जिसने मेरे कानों में पहली बार अल्लाहु अकबर सुनाया था। अली रजी अल्लाहु अन्हु हर रोज उनकी याद में रोते। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा कहती, अब्बा के जाने के बाद मेरी दुनिया वीरान हो गई, लेकिन इस्लाम का नूर कभी न बुझा। अंतिम शब्द, यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं थी। यह उस इंसान की थी जिसने दुनिया को अंधेरे से उजाले में निकाला, जिन्होंने इंसानों को इंसानियत सिखाई, जिन्होंने जुल्म के अंधेरे में अल्लाह का नूर फैलाया। और आज सदियों बाद भी उनकी आवाज हर अजान के साथ गूंजती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरू हुई है।